अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? वेयर क्लॉज पढ़ा था, और अपडेट करना रिकॉर्ड को सीखा था, और डिलीट करना सीखा था। ठीक है, तो हम लोग को जो है वो अब आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने हर चीज तकरीबन जो है ना स्ट्रक्चर वगैरह बनाना सीख लिया हमने। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाना, टेबल्स के अंदर कॉलम्स बनाना, और उसके अंदर डेटा पुट करना हमने सीखा। हमने एलियास भी सीखा था कि अगर मैं सेलेक्ट करते हुए डेटा का जो कॉलम के नाम है वो अगर मैं एज अ निक नेम शो कराना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ, एलियास यानी एज के कीवर्ड का मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट्स। माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट अभी मैंने आपको पढ़ने को बोला था, आपने पढ़ लिया होगा। द माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट्स कैन बी यूज्ड टू सेट सर्टेन रूल्स टू द कॉलम्स इन अ टेबल। ये क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि आपके जो टेबल के कॉलम पे उन पर कुछ रूल्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक बच्चे की एज का कॉलम है, एक कॉलम है एज का। कौन सा कॉलम है साथ? एज का। मैं चाहता हूँ उस कॉलम के अंदर यूजर या मैं जब इंसर्ट की क्वेरी चलाऊं तो कोई भी 18 या 18 से छोटी वैल्यू ना डाले, हमेशा 18 से बड़ी वैल्यू उस कॉलम में। तो ये क्या एक रूल है? भाई ये मैं रूल सेट कर रहा हूं कि एज के कॉलम में 18 या उससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आए तो MySQL उसे एरर दे दे कि भाई आप इसके अंदर 18 या 18 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये रूल हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कोई मेरे कॉलम में खाली डेटा इंसर्ट ना कर दे, मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि देखो जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं हम कॉलम्स के नाम बताते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज बताते हैं। इसकी एग्जांपल करके देखते हैं, आओ। जैम ओपन करते हैं। जैम ओपन करने के बाद अपनी MySQL के सर्विस को स्टार्ट कर लेंगे, और यहाँ से शेल ओपन कर लेते हैं। शेल ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे यूजिंग MySQL डैश यू रूट डैश पी। ठीक है, एंटर किया, MariaDB में लॉगिन होगा। मैंने कहा क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? एक डेटाबेस एग्जिस्टिंग यूज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में कौन सा बनाया था? शो डेटाबेसेस करते हैं तो हमें सारे डेटाबेसेस यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, डेटाबेस नजर आने के बाद हमने किस नाम से बनाया था? डेमो के नाम से हमने डेटाबेस बनाया, तो हम यूज कर लेंगे किसे? डेमो को सर। ठीक है, डेमो हमारा चेंज हो गया। जरूरी नहीं हर दफा नया डेटाबेस बनाया जाए। इसके अंदर कितने टेबल्स हैं देखने के लिए शो टेबल्स की कमांड चलाएंगे तो आपके पास एक ही टेबल है। कौन सा? स्टूडेंट्स का टेबल है सर। ठीक है, अब इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या रखा हुआ है तो क्या करेंगे? इसको डिस्क्राइब करेंगे सर इस स्टूडेंट्स टेबल को, जिससे मुझे पता चल जाएगा इसमें आईडी है, नेम है और एज है। अब मैं स्टूडेंट टेबल को चाह रहा हूँ डिलीट करना। क्या चाह रहा हूँ? तो कौन सी कमांड यूज होगी? टेबल स्ट्रक्चर में आता है, डेटा में आता है? टेबल स्ट्रक्चर में आता है, डेटा में आता है? स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए कौन से टाइप ऑफ कमांड्स के अंदर जाएंगे हम? DDL कमांड्स के अंदर जाएंगे, उनमें एक कमांड है ड्रॉप, उसका यूज करेंगे। मैं बोलूंगा ड्रॉप कर दो। किसको? टेबल को। किसको? टेबल को। और टेबल कौन सा? स्टूडेंट्स। तो आपका टेबल हो चुका है अब डिलीट। ठीक है, अब डिलीट होने के बाद मैं एक नया टेबल बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? एक नया टेबल। सर हमने यहाँ पर क्रिएट किया एक टेबल जिसका हमने नाम रख दिया एम्प्लॉयज। क्या रख दिया? एम्प्लॉयज। रिवीजन भी हो जाएगा। एंटर किया राउंड ब्रैकेट ओपन करके, यहाँ पर रखेंगे EMP ID, एम्प्लॉय की आईडी, फिर एम्प्लॉय का नाम होगा जो कि किसमें होगा? वारचार या टेक्स्ट फॉर्म में होगा। वारचार हमने यहाँ कर दिया 30। ठीक है, इसके अलावा मैंने EMP की एज रख दी, फॉर एग्जाम्पल, या EMP की सैलरी रख दी। क्या रख दी? सैलरी रख दी, जो कि इंटीजर में होगी। ऑब्वियस सी बात है। एंटर किया, राउंड ब्रैकेट किया, क्लोज, टर्मिनेटर लगाया, और आपकी क्वेरी चल चुकी है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ कैसे देखूंगा? डिस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्राइब करो किसे? एम्प्लॉयज को। किसको? एम्प्लॉयज को। सर आपके पास एक टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है, एम्प्लॉयज इंटीजर। अच्छा, ये देखो क्या कह रहा है, नल हो सकता है। यस, यानी कि मैं एम्प्लॉय ID ना भी दूं जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। आओ चेक करते हैं कैसे होगा। सर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू किसमें? एम्प्लॉयज में इंसर्ट करेंगे। किसमें? एम्प्लॉयज में। मैंने कहा कि मैं एम्प्लॉय की ID इंसर्ट करूंगा। ठीक है, और एम्प्लॉय का नाम इंसर्ट करूंगा। क्या इंसर्ट करूंगा? एम्प्लॉय का नाम। लेकिन मैं एम्प्लॉय की सैलरी इंसर्ट नहीं करूंगा। अब वो कह रहा है कि एम्प्लॉय की सैलरी, नेम और आईडी तीनों ही नल हो सकते हैं। नल का मतलब खाली हो सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज डिफाइन करूंगा, वैल्यूज करके मैं नीचे आ जाऊंगा और एक राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने वन आईडी दे दी, वन आईडी के बाद मैंने क्या देंगे, नेम देंगे। मैंने यहाँ पर तैयब एक नाम दे दिया, ठीक है। मैंने टर्मिनेटर लगाया, एंटर किया, आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। भाई क्यों हो गया, सैलरी क्यों नहीं ली उसने मुझसे, मसला हो गया ना। भाई उसे बोलना चाहिए था कि आप आईडी और नाम दे रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बाय डिफॉल्ट हर कॉलम क्या होता है, नल होता है, मतलब उसमें खाली रिकॉर्ड। मैं यहाँ पर नाम भी नहीं देता जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता। अब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो किस कैसे देखेंगे रिकॉर्ड को, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये किया, एंटर किया, तो आप देखो आपके पास एम्प्लॉय सैलरी में क्या आ रहा है, नल आ रहा है सर, कि एम्प्लॉय सैलरी इसकी मौजूद नहीं है। क्या मैं इसको अपडेट से अपडेट कर सकता हूँ, बिल्कुल हम इसको अपडेट से अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डिलीट करके इंसर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या कर दूं, इस रिकॉर्ड को अपडेट। अपडेट कैसे करेंगे भाई, अपडेट करो किस टेबल को, एम्प्लॉयज के टेबल को, और सेट करो, क्या सेट करो, एम्प्लॉय की सैलरी सेट करो, किसके बराबर, मैंने कहा 18,000 के बराबर सेट कर दो, ठीक है। वेयर, जहां पर EMP अंडरस्कोर आईडी बराबर हो किसके, वन के, जहां पर आईडी बराबर हो वन के, वहां पर एम्प्लॉय की सैलरी क्या अपडेट कर दो, 18,000। हम सेलेक्ट सेलेक्ट चलाते हैं, देखो अपडेट हो गई। इस तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन सर मैं क्यों ये काम करूं, जब मैं सैलरी ना पुट करूं, आईडी पुट ना करूं, तो मुझसे पूछे कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, वो मुझे इंसर्ट ना करने दे रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब ये किस तरह है कि मैं उस फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो नल ना हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एक मसला और आता है, इंसर्ट की कमांड पे वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक और रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट किया, उवैद का, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने उवैद की सैलरी भी दे देते हैं, लेकिन अब तो वो लगा दिया, खैर चलो जाने दो, ठीक है। अब उवैद की सैलरी इंसर्ट कर दी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज किया। अब आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखोगे कि आपने देखा होगा आईडी कहता है आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। आइडेंटिटी किसी की भी डुप्लीकेट, भाई एक बंदे को दो CNIC अलॉट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। CNIC क्यों दिया जाता है, ताकि आप अपनी नेशनैलिटी में एक यूनिक नंबर से पहचाने जाओ, जिसे हम CNIC कहते हैं, CNIC नंबर या NIC नंबर कहते हैं। अब यहाँ आईडी हो गई है डुप्लीकेट, दोनों को दे दिया सेम आईडी, तो बंद हो गया सर, ये तो मसला हो गया, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब ये भी एक रूल लगाना चाहता हूँ मैं, क्या देखो टेक्निकली क्या रूल होगा कि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम होगा उसमें हमेशा यूनिक वैल्यूज आएंगी, हर रिकॉर्ड की, कभी भी डुप्लीकेट पिछले रिकॉर्ड से नहीं होगी, ये भी एक रूल है। तो इस तरह के रूल्स लगाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कंस्ट्रेंट्स का। किसका यूज करते हैं, these constraints can restrict the type of data that can be inserted or updated in a particular column. This helps you maintain the data accuracy and reliability in a table. बात समझ आ गई कि इससे आप अपनी डेटा की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। जैसे आईडी देखो डुप्लीकेट हो रही, क्यों हो रही है सर, अगर कोई डुप्लीकेट आईडी पुट करने की कोशिश करे तो माई क्या दे, एरर दे के भाई नहीं करने दो, भाई 2 डालो, 3 डालो, कुछ और डालो, 1 ही क्यों डाल लो, 1 तो दे दी किसी को, ठीक है। अच्छा अब MySQL के अंदर दो टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स के, एक होते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स जो कॉलम्स पर अप्लाई किए जाते हैं, और टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स जो पूरे टेबल पर अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ देखो, दीज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स विल ओनली अप्लाई टू अ कॉलम इन अ टेबल, दीज कंस्ट्रेंट्स विल अप्लाई टू द कंप्लीट टेबल। मतलब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो स्पेसिफिक कॉलम पे लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो पूरे के पूरे टेबल पर अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं, टेबल पर, या सिर्फ टेबल पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब जो कॉमनली यूज कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कॉमनली यूज कंस्ट्रेंट्स में आपके पास सबसे पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल का। कौन सा कंस्ट्रेंट है, नॉट नल का। नॉट नल का मतलब है खाली नहीं होगा, नॉट नल का मतलब है खाली नहीं होगा। अभी आपके कॉलम्स क्या है, बाय डिफॉल्ट नल है, नल है। अगर मैं बोलता हूँ नॉट नल, तो वो कॉलम कभी भी खाली इंसर्ट नहीं करेगा अपने आप को। आओ चेक करते हैं। अच्छा सबसे पहले बात से, आप जो कंस्ट्रेंट्स या ये रूल्स आप बता रहे हैं, ये रूल्स भी इंग्लिश के कीवर्ड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इसी तरह लिख रहे होते हैं। इसको लगाते कैसे, देखो टेबल क्रिएट करते हैं ना, इसको जब ही लगा रहे होते हैं, कब लगाते हैं, जब टेबल क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेबल क्रिएट करने के बाद इसको नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, ऑल्टर कमांड से लगा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कीज के बाद। ऑल्टर कमांड से आप कॉलम्स के कंस्ट्रेंट्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप क्रिएट टेबल और टेबल का नाम लिखते हो, उसके अंदर कॉलम का नाम डिफाइन करते हो, उसके अंदर आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो, डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद आप कोई भी कंस्ट्रेंट उस कॉलम पर लगा सकते हो,
बात समझ आ गई। अभी हम जो है ना सिर्फ सॉरी कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे, जो किस पे लगाए जाते हैं, कॉलम्स पर। क्योंकि जो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स है ना, वो आपके पास है, इसके अंदर है। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स जो है वो कीज होती हैं, क्या होती हैं, कीज। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले हमें पूरा आरडीबीएम में समझना पड़ेगा, दो टेबल के बीच रिलेशन कैसे बनता है, प्राइमरी की वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, तो अभी हम कौन से लेवल के कंस्ट्रेंट्स पढ़ रहे हैं, कॉलम लेवल। ठीक है, अगली क्लास में हम कीज यानी टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेबल लेवल। ठीक है, अभी हम कॉलम्स पे लगाएंगे सर। अब देखो, सबसे पहले आ गया नॉट नल। बाय डिफॉल्ट अ कॉलम इन अ माइस्क्यूल टेबल कैन कंटेन नल वैल्यूज, यानी नल वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं। अभी हमने इंसर्ट करके देखा, नल इंसर्ट हो रहा था। इन सम सिनेरियोज वी मे वांट अ पर्टिकुलर कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट और कंटेन एनी नल वैल्यूज। हम चाहते हैं जैसे नाम खाली इंसर्ट ना हो, भाई आईडी लेके मैं क्या करूंगा, नाम ही नहीं उस बंदे का। ठीक है, टू डू सो वी कैन यूज द माइस्क्यूल नॉट नल कंस्ट्रेंट। अब नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे लगाओगे, टेबल बनाते हुए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेबल को करते हैं ड्रॉप। फिर से क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, या दूसरा बना लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। किस नाम से बना लिया इस दफा, स्टूडेंट्स। अब एम्प्लॉय को भूल जाओ। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया। अब यहाँ पर आपके पास एक मैंने स्टूडेंट आईडी रख दी, क्या रख दी, स्टूडेंट आईडी रख दी। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप की होगी। अब देखो आईडी हमेशा यूनिक होगी, हर बच्चे के लिए क्या होगी, यूनिक होगी। तो यूनिक का भी आपके पास कंस्ट्रेंट यहाँ मौजूद है। यहाँ देखो आपके पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स है, नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की कीज हम नहीं पढ़ेंगे, चेक पढ़ेंगे, डिफॉल्ट पढ़ेंगे, इंडेक्स हम इंडेक्सिंग में पढ़ेंगे, और ऑटो इंक्रीमेंट है। क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके पास नोटपैड पे, जो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास यूनिक क्या है, यूनिक है, चेक है, नॉट नल है, डिफॉल्ट है, और ऑटो इंक्रीमेंट है। क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट विदाउट की नहीं लगता, तो इसको भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक हम की अप्लाई नहीं करेंगे प्राइमरी की किसी कॉलम के ऊपर, तो ये नहीं लगता। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लगता, ये चारों डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक कंस्ट्रेंट है आपके पास यूनिक का, किसका, यूनिक का। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, अगर मैं इसको किसी टेबल पर, सॉरी इस किसी टेबल के कॉलम पर लगा देता हूँ, तो उस कॉलम के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, अब इसको आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, आईडी पे लगा सकते हो, इसको आप ईमेल पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अकाउंट क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, अकाउंट क्रिएट करता है, तो आपके पास टेबल के अंदर हमेशा यूनिक ईमेल जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना एक ईमेल से दो बंदे रजिस्टर कर सके, तो उस पर भी हम क्या लगाते हैं, यूनिक लगाते हैं। चेक करने के लिए कोई चीज हमें चेक कंडीशन लगानी हो, जैसे चेक यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपको एज की मिसाल दी। ठीक है, कि भाई जब इस, फॉर एग्जांपल एक एज का कॉलम है, जब एज के कॉलम के अंदर डेटा पुट किया जाए, तो आप चेक करो कि क्या एज बड़ी है 18 से या नहीं। तब क्या यूज होगा, चेक का कंस्ट्रेंट यूज होगा। कौन सा कंस्ट्रेंट यूज होगा, चेक का। कंस्ट्रेंट्स रूल्स को कहते हैं। नॉट नल, आप चाहते हो किसी कॉलम के अंदर खाली डेटा इंसर्ट ना हो, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, नॉट नल लगाओगे। डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नाम था, नाम का कॉलम था। ठीक है, अब उसको मैंने नॉट नल नहीं रखा, उसको नॉट नल यानी कि उसमें खाली वैल्यू इंसर्ट, खाली वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। तो मैं किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। मैं किसी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू कि फॉर एग्जांपल कोई नाम पुट ना करे तो उसका नाम हो गेस्ट। क्या नाम हो, गेस्ट। कोई एज पुट ना करे तो उसकी डिफॉल्ट जो एज हो वो 20 हो, क्या हो। तो मैं एक कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ कि अगर कोई डेटा खाली इंसर्ट करे तो फिर आप क्या करो, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो ये चार हम लगा के देखते हैं। अब यहाँ देखो, हम लोग स्टूडेंट आईडी इंटीजर, इसके बाद क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट इस पे कौन सा आएगा, यूनिक आएगा। कौन सा आएगा, यूनिक आएगा। अच्छा, यूनिक की एक बात ये है कि यूनिक ये तो चेक करेगा कि क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं। अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो इंसर्ट नहीं करने देगा, यानी कि हर पिछले रिकॉर्ड से नई वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ आ रही है। अच्छा, लेकिन ये नॉट नल नहीं होता, मतलब ये चेक कर, यूनिकनेस तो चेक करेगा, लेकिन इसमें तुम खाली डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अब सर यूनिक तो है, लेकिन यूनिक करने के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि खाली भी सबमिट ना हो, डेटा एम्प्टी पुट ना हो। तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप एक कॉलम पे 2 3 4 जितने कंस्ट्रेंट्स चाहो आप लगा सकते हो, जितने रूल्स चाहो आप
भाई मैंने कहा यूनिक हो, यूनिक के साथ साथ नॉट नल भी हो। क्या हो? नॉट नल भी हो। नॉट नल का मतलब है एक तो इसकी जो यूनिकनेस है वो बरकरार है, हर पिछले रिकॉर्ड से नई वैल्यू इंसर्ट हो इसमें, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन ना हो, और उसके साथ साथ ये कॉलम में खाली रिकॉर्ड भी इंसर्ट ना हो। मैंने क्या लिख दिया? नॉट नल। सर इंग्लिश ही तो लिखनी है। नॉट नल पहले लिख दो, यूनिक बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैंने कहा स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम होगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी अली सर? डेटा टाइप क्या होगी उसकी? इंटीजर। डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। और वो यूनिक होगा, हमेशा उसके अंदर जो रिकॉर्ड होगा वो पिछले रिकॉर्ड से यूनिक होगा, और उसके साथ साथ वो खाली भी सबमिट नहीं होगा। फिर यहाँ मैंने कॉमा लगाया, मैं नीचे आ गया। अब दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ, स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम पे यूनिक नहीं लगा सकते, ना चेक लगा सकते हैं, नॉट नल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? नॉट नल। मैंने कहा नॉट नल, भाई आपके पास ये नल नहीं होगा। अच्छा डेटा टाइप नहीं दी, डेटा टाइप दे देते हैं वार्चर 30। क्या दे दी डेटा टाइप? वार्चर 30। अच्छा इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नाम पुट ना करे, वैसे तो पुट करना पड़ेगा क्योंकि नॉट नल लगा हुआ है, ठीक है? ये देखो, अच्छा इसमें एक डिफरेंस है कि अगर आप डिफॉल्ट लगाओगे तो आप नॉट नल नहीं लगाओगे, नॉट नल लगाओगे तो डिफॉल्ट नहीं लगाओगे। क्योंकि अगर आप नॉट नल लगा रहे हो, डिफॉल्ट लगा रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यूजर की वैल्यू मांगेगा। क्योंकि नॉट नल क्या बोल रहा है? खाली सबमिट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर नॉट नल ही लगा देते हैं। उसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट की एज क्या होगी? स्टूडेंट की एज होगी। स्टूडेंट की एज भी हो क्या होगी? नॉट नल होगी। क्या होगी? नॉट नल। अब इसमें मैं एक चेक लगाना चाहता हूँ लेजर, क्या लगाना चाहता हूँ? एक चेक। चेक क्या लगवाना चाहता हूँ मैं? 18 या 18 से बड़ी एज हो जब भी एक्सेप्ट करो, वरना ना करो। अब यहाँ पर आप चेक का कंस्ट्रेंट लगाओगे, और इसके राउंड ब्रैकेट होते हैं। क्या होते हैं? राउंड ब्रैकेट होते हैं। और इसके अंदर आप कंडीशन लिख सकते हो जिसे आप चेक करवाना चाहते हो इस कॉलम पे। मैं क्या चेक करवाना चाहता हूँ? स्टूडेंट की एज। स्टूडेंट की एज के कॉलम का नाम क्या रखा है? स्टूडेंट एज के कॉलम का नाम क्या रखा है? स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। अब चेक करना चाहता हूँ सर मैं, किसे? स्टूडेंट की एज को। ठीक है, चेक के लिए आप इस तरह से चेक लिखते हो और क्या लगाते हो? राउंड ब्रैकेट लगाते हो। और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे स्टूडेंट अंडरस्कोर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ये आपने बना दी कंडीशन। अब जब भी स्टूडेंट एज के अंदर रिकॉर्ड पुट किया जाएगा, तो वो चेक का कंस्ट्रेंट चेक करेगा कि क्या एज जो इसके अंदर इंसर्ट हो रही है वो 18 या 18 से बड़ी है या नहीं। बात समझ आ रही है? ये कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया? एज का हो गया। ठीक है। अच्छा डिफॉल्ट भी देख लेते हैं। डिफॉल्ट के लिए हम करते हैं स्टूडेंट मार्क्स। क्या रखते हैं? स्टूडेंट मार्क्स। अब स्टूडेंट मार्क्स की डेटा टाइप होगी। अब यहाँ हम लोगों ने गलती कर दी। क्या गलती हुई? स्टूडेंट एज की डेटा टाइप नहीं थी जब नहीं बताया, इसलिए मैं उस पर लिखता हूँ नोटपैड पे। नोटपैड पे ही सही है भाई। अच्छा भाई, यूनिक होगी। एज की डेटा टाइप क्या रखी है हमने? इंटीजर। डेटा टाइप देना भूल गए। ठीक है। देखो फिर से देख लो, इसका सिंटेक्स क्या होगा? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आएगा, टेबल के नाम के बाद राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर कॉलम वन का नेम, कॉलम वन के नेम के बाद उसकी डेटा टाइप, और उस डेटा टाइप के बाद जो भी रूल लगाना चाहते हो। और रूल्स ऑप्शनल होते हैं, नहीं लगाओगे जब भी टेबल बन जाएगा, लेकिन कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? कंपलसरी है, तो देने ही देने। जो भी रूल लगाना है वो आपने यहाँ लिख दिया, फिर आपने कॉलम टू डिफाइन किया, उसका नाम, उसकी डेटा टाइप और उसका रूल। और जितने कंस्ट्रेंट्स चाहो आप, एक दो तीन चार जितने चाहो लगा सकते हो। बात समझ आ गई? मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया स्टूडेंट्स के नाम से, और उसमें मैंने एक कॉलम बनाया स्टूडेंट आईडी, जिसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, यानी नंबर्स जाएंगे। इसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी। और साथ में कॉलम कभी भी नल इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सिर्फ यूनिकनेस चेक करता है, खाली डेटा सबमिट होगा या नहीं वो ये चेक नहीं करता। ठीक है। स्टूडेंट नेम का एक कॉलम बनाया, उसकी डेटा टाइप रखी varchar 30, जो कि खाली सबमिट नहीं होगा। ये रूल लगा दिया, रिक्वायर्ड है, हमेशा डेटा इंसर्ट करोगे चाहे एक लेटर ही क्यों ना लिखो। ठीक है। स्टूडेंट की एज इंटीजर डेटा टाइप की होगी, कभी भी नल
नहीं होगी, खाली नहीं होगी, और उस पर एक चेक लगा दिया कि भाई चेक करो, क्या चेक करो, जो स्टूडेंट अंडरस्कोर एज का कॉलम है ये वाला, ये इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है या नहीं है। जब तक 18 से बड़ी नहीं होगी इंसर्ट नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स, मैंने कहा स्टूडेंट मार्क्स होंगे इंटीजर, नॉट नल नहीं होंगे। अगर इंसर्ट करे तो ठीक है, नहीं करे तो आप फिर डिफॉल्ट रख दो। क्या रख दोगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाने के लिए आप सबसे पहले लिखते हो डिफॉल्ट का कीवर्ड। क्या लिखते हो? डिफॉल्ट का कीवर्ड। और उसके बाद आप अगर नंबर दे रहे हो तो आप नंबर डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई टेक्स्ट वैल्यू देनी है तो फिर आप कोट्स लगाओगे। क्या लगाओगे? सिंगल कोट्स। लेकिन मैं क्या देना चाहता हूँ? नंबर। तो मैंने डिफॉल्ट रख दिया यहाँ पर 100। क्या रख दिया? 100। ठीक है। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने मारियोडीबी में करते हैं पेस्ट। ठीक है। हमारे पास जो है ना वो हट गया, तो दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा हमें, और यूज करेंगे हम डेमो को, और फिर हम अपना टेबल यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मेरा टेबल हो चुका है, रन हो चुका है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं यानी डिस्क्राइब करूं किसे? स्टूडेंट्स को। किसे? स्टूडेंट्स को। तो आप यहाँ देखो कि आपके पास स्टूडेंट आईडी आ रही है, इंटीजर टाइप की आ रही है, और वो नल नहीं होगी। नल मतलब इस दफा जो हम लोग ये खाली डेटा इंसर्ट कर रहे थे पीछे, जिसमें नल नल लिखा हुआ रहता है, अब अगर मैं खाली डेटा इंसर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा ये प्राइमरी की बना दिया बेसिकली, यूनिक और नॉट नल का कॉम्बिनेशन कहलाता है प्राइमरी की। क्या कहलाती है? ठीक है। तो ये यूनिक की है। कौन सी की है? यूनिक की है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ रहा है वारचार 30, और वो भी नल। स्टूडेंट की एज आ रही है, वो भी नल नहीं होगी। स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं टीचर, वो नल हो सकते हैं, लेकिन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 100 है। आओ टेस्ट करते हैं। इंसर्ट करते हैं एक रिकॉर्ड। मैंने कहा इंसर्ट करो इनटू किसमें? स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है। और स्टूडेंट में क्या क्या है? स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की, अभी सारे इंसर्ट करते हैं फिर एक एक करके रूल्स चेक करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का, स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है। ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स। अब स्टूडेंट के मार्क्स अगर मैं ना रखूं, क्योंकि मैंने इसको नॉट नल नहीं किया था, यानी इसमें स्टूडेंट मार्क्स में मैं खाली वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ और लिखता हूँ वैल्यूज। क्या लिखूंगा? वैल्यूज लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर मैं आईडी लिखूंगा 1। 1 लिखने के बाद मैं इसके अंदर नाम लिख देता हूँ तैयब, और यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ 10। क्या डाल दी मैंने? एज 10 डाल दी, एंटर किया। क्या कह रहा है? कंस्ट्रेंट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट एज फेल्ड फॉर डेमो, यानी कि आपने कोई रूल तोड़ा है। मैं इंसर्ट डेटा नहीं करूंगा, क्योंकि हमने एज क्या डाली है? 10 डाली है इंसर्ट करते हुए, और मैंने चेक लगाया था एज के कॉलम पे कि एज क्या होगी हमेशा? 18 या 18 से बड़ी होगी। आओ अब दोबारा इंसर्ट करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं। इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर अब डालता हूँ मैं एज 18। क्या डाल दी मैंने? इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब आप देखो, देखो स्टूडेंट मार्क्स पुट नहीं किए थे तो क्या आ गया बाय डिफॉल्ट? अब यहाँ पर नल लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंसर्ट करते हैं दोबारा से, और एज का कॉलम जो है वो रिक्वायर्ड है। क्या एज का कॉलम रिक्वायर्ड है? नॉट नल किया था इसे, किया था ना? देखो, एज का कॉलम नॉट नल किया था कि नल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर वापस आए और एज का कॉलम में पुट नहीं कर रहा, इस दफा वैल्यूज पुट करते हैं, और वैल्यूज के अंदर सिर्फ आईडी देते हैं। अच्छा, आईडी में डुप्लीकेट करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? आईडी में डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है। और नेम में इधर पास कर देता हूँ ओवैद। एंटर करते हैं। क्या कह रहा है? स्टूडेंट एज का कंस्ट्रेंट हो चुका है फेल, कि आपने उसको पास नहीं किया क्योंकि वो रिक्वायर्ड था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्टूडेंट एज वापस से, भाई स्टूडेंट एज भी मैं दे रहा हूँ। स्टूडेंट एज देने के बाद फिर से मैं वैल्यूज दूंगा। वैल्यूज के अंदर मैंने आईडी डुप्लीकेट की हुई है, उवैद का नाम, और एज में दे देता हूँ यहाँ पर 20। ठीक है। एंटर किया। अब क्या कह रहा है? आईडी डुप्लीकेट करी, तैयब को 1 आईडी मिल चुकी थी, और मैंने स्टूडेंट आईडी पे कंस्ट्रेंट क्या लगाया था? यूनिक। तो पिछले रिकॉर्ड में 1 मिल चुका था, आप फिर से 1 इंसर्ट कर रहे हो वैद के रिकॉर्ड के साथ, तो वो क्या कह रहा है? डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट आईडी। इसका मतलब है आप किसी भी तरह से इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, ये सेफ्टी हो गई। मेरे कॉलम पे क्या लग गई?
एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। अच्छा अब दोबारा इंसर्ट करते हैं सही वैल्यू के साथ। यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी 2, एंटर किया और हो गया एंटर। यहाँ पर देखो अब आपका डेटा जो है वो बड़ा सिक्योर फॉर्म में आपको दिखेगा। बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट मार्क्स बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, अगर मैं किसी के पुट करूं सर तो एंटर किया, यहाँ पर मैं स्टूडेंट मार्क्स भी ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट मार्क्स भी मैं पुट करूंगा और एंटर किया। एंटर के बाद वैल्यूज लिखी, वैल्यूज के बाद मैंने डेटा इंसर्ट किया, 3 ID होगी और इस दफा नाम होगा रवीशा। ठीक है। रवीशा की एज फॉर एग्जांपल 30 साल। ठीक है। और यहाँ पर हमने मार्क्स कर दिए 20। कितने कर दिए? 20। एंटर किया, आपके पास चल गया। ठीक है। सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम किया तो देखो अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, अब जो पुट की गई है वो आएगी मार्क्स में। अब क्या है मार्क्स? 20। लेकिन मैंने डिफॉल्ट क्या सेट किए थे कि अगर पुट ना किए जाए, अगर इंसर्ट करते हुए मार्क्स ना दिए जाए तो क्या होंगे मार्क्स? तो आप देख सकते हो हम जब नहीं दे रहे थे तो 100 थे। किसी का कोई सवाल इसमें? चार ही कंस्ट्रेंट हैं, कितने? चार हैं। कौन कौन से? यूनिक, अगर आप चाहते हो आपके कॉलम में हर दफा यूनिक वैल्यू इंसर्ट हो तो उस पर क्या लगा दोगे? यूनिक। चेक, कोई कंडीशन चेक करवाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद नॉट नल, तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू इंसर्ट ना हो, उसको पुट करना ही करना है, उसने वो वैल्यू देनी ही देनी है उस कॉलम के अंदर, तो उस कॉलम पे आप क्या लगा दोगे? नॉट नल। और अगर आप चाहते हो कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना कि कोई अगर वैल्यू इंसर्ट ना करे और उस पर नॉट नल भी नहीं लगा हुआ, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना? तो ये चारों कंस्ट्रेंट समझ आ गए? एक ही बात है, अब इसे अप्लाई कर लोगे?